एमएमसी मिशन मिशन हर भारतीय को मिशन सफल और मानसिक सक्षम बनाना। हर भारतीय को आर्थिक सफल और मानसिक सक्षम बनाना। एमएमसी विजन एमएमसी ऐसे विजन समाज का निर्माण करना। ऐसे समाज का निर्माण करना जहाँ भारतीय संस्कार मूल्यों द्वारा जहां भारतीय संस्कार मूल्यों द्वारा ईमानदारी से आर्थिक सफलता पाई जाए, ईमानदारी से आर्थिक सफलता पाई जाए और जहाँ आनंद मिले ऐसे कार्यक्रम में जीवन व्यतीत किया जाए। और जहां आनंद मिले ऐसे कार्यक्रम में जीवन व्यतीत किया जाए। एमएमसी वैल्यूज एमएमसी वैल्यूज ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, केयर, डिसिप्लिन, पॉजिटिव क्रिएशन, भारतीयता। एमएमसी ग्रेट सक्सेस फॉर्मूला फोकस लर्निंग 90% प्लस अर्निंग 10%, लर्निंग 90% प्लस अर्निंग 10%, अर्निंग 100%, लर्निंग 100% ऑटोमेटिकली। अर्निंग 100%, लर्निंग 100% ऑटोमेटिकली। आप सभी का धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप आए, जुड़े, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एमएमसी मेंबरशिप पाने के बाद में आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो ट्रेनिंग है हाउ टू अर्न 100 करोड़ फ्रॉम एमएलएम इंडस्ट्री। और जैसे एमएमसी ने कमिटमेंट आपके साथ में किया है कि आपको हाउ टू अर्न 100 करोड़ फ्रॉम एमएलएम इंडस्ट्री, ये कोर्स आपको दिया जा रहा है। इसमें 3 लेवल का ट्रेनिंग पार्ट है। पहले एसपी सक्सेस पार्टनर, जैसे आप नए जुड़ते हैं उसके बाद में एक ट्रेनिंग है। फिर आपकी लेवल बढ़ती है, स्पॉन्सर आप बनते हैं तो वहां पर एक ट्रेनिंग मिलती है, अलग है। और फिर ग्रेट स्पॉन्सर, तो यहां पर ट्रेनिंग टोटली अलग है। ये तीनों आप लेवल देखेंगे तो एक मैच्योरिटी के साथ में आपकी ट्रेनिंग बनाई गई है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप मैच्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनिंग बनाई गई है, जिससे आप सफलता तो आसानी से पा ही सके, लेकिन मैच्योरिटी भी साथ साथ होनी जरूरी है। साथ में एनएलपी के जो प्रोग्राम्स है वो भी अलग अलग दिए गए हैं, जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ाने के लिए। जैसे आप उसके वजह यह है कि आप सफलता को संभाल पाए, हजम कर पाए और बढ़ा पाए। आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंट उस लेवल जमे, बने, मानसिकता एक अंडरलाइन यानी वो लक्ष्मण रेखा बने कि हाँ मैं ये सफलता, यानी कहीं पर भी शक मन में ना हो, क्योंकि हमारे मन में शक होता है कि मैं ये सफलता के लायक हूं या नहीं, क्योंकि बचपन से जिस माहौल में पले बड़े, तो हमें जब बड़ी सफलता आने लगती है तो हमारा मन ही हमारे ऊपर शक करता है, हमारा मन ही डाउट करने लगता है, और हमारे मन ही यानी प्रोग्राम रास्ते निकलता है उससे, उस सफलता से भागने के, छोड़ने के। ये अजीब लगेगा लेकिन ये सत्य है। ये एक अनुभव आपको हो सकता है कि एक अच्छी सफलता आपको मिल रही थी, लेकिन आपके तरफ से कुछ गलतियां जानबूझकर पता होते हुए आपने की है। रीजन को बहुत महत्व दिया गया, यानी रीजन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन रीजन को बना करके आपने वो सफलता को खोया है कि हमारा मन ही कहीं ना कहीं हमें रोकता है, क्योंकि उस तरह की प्रोग्रामिंग है। कि अभी आप ग्रेट स्पॉन्सर हो, यानी एक मुखिया हो आप एक फैमिली के, क्योंकि आपने एक फैमिली जमा की है, आप दिशा दर्शक हो, आप मार्गदर्शक हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जहां पर लेकर के जाएंगे वो लोग आप पर ब्लाइंडली फेथ रखेंगे, आप पर भरोसा रखेंगे, और आपको देखते हुए आगे बढ़ेंगे, आपसे मोटिवेट होने वाले हैं। आपकी सफलता से, उनकी सफलता अंदर से उनको वो महसूस, कॉन्फिडेंट बढ़ने वाला है। तो आपकी बहुत जिम्मेदारी है और आपको जिम्मेदार बनना है। तो ये तीसरे लेवल की एजुकेशन है। जैसे मैं समझाने के लिए कहता हूं कि पहला माला
सेकंड ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर कहे या फर्स्ट पहला माला, दूसरा माला, वहां से जब आप देखते हो पहले माले से जो आपको दिखता है और जब थर्ड माले से आप देखते हो तो ज्यादा दिखता है। तो वैसे ही आपका माइंड उतना या आपकी नजरिया भी खुलना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तो ये जो एजुकेशन है आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है और कंपलसरी भी, कंपलसरी एक्चुअली आपने ये करना बहुत जरूरी क्योंकि आपको कॉपी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए टोटली ये ट्रेनिंग भी अलग ही है। तो वो सेशन हम शुरू कर देते हैं और उस पर हम डिस्कशन फिर आगे हम करते रहेंगे। मिलियनेयर मेकिंग क्लब से मैं उमेश वानी, माइंड कोच, एनएलपी ट्रेनर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं एमएमसी की राह से अपने जीवन की ओर। और ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेट स्पॉन्सर बने या वो प्रोसेस में है, जो ग्रेट स्पॉन्सर के प्रोसेस में, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही ये सेशन या ये ट्रेनिंग सेशन है। अब एक सवाल है, मैंने जैसे कहा कि यहां पर थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल पर ट्रेनिंग होगी और आपसे भी यही अपेक्षा है कि आप उस मैच्योरिटी को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से इन्वॉल्व होना है। आपको अपने आप को यहां पर इन्वॉल्व करते हुए खुलकर डिस्कशन करना है क्योंकि एक मुखिया होने के नाते जो भूमिका है आपकी, आपको वो निभानी है। अब सवाल हमारे सामने आपके ये है कि हमारे जीवन का असली मकसद क्या है। प्लीज मैं आप सभी से जानना समझना चाहूंगा, आपको क्या लगता है आपके जीवन का असली मकसद क्या है? प्लीज हैंड रेज करें प्लीज फास्ट, एक लाइन में बोल सकते नमस्कार सर। जी नमस्कार। अपने जीवन जीने असली मकसद सर, जी जीवन जीने का एक ही मकसद है सर जी कि समाज में प्रतिष्ठा मिले, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा मिले। ओके, एक लाइन में तो सर यही हो सकता है। जी जी धन्यवाद आपका, बहुत ही बढ़िया। नमस्कार करण जी, बताइए। जी सर, मेरा तो बस यही मानना है कि मतलब पैसा एक लेवल तक हमें खुशी दे सकता है, लेकिन अपनी लाइफ में एक मतलब खुशी होनी चाहिए उसे, जिससे जिस मकसद के लिए हम काम करते हैं वो एक, जिससे हम अपनी खुशी से अपनी लाइफ को जी सकें, बस वही चीज होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। जी नमस्कार, बताइए। जी सर, हमारे जीवन का जो मकसद होता है सफलता हासिल करना, हम जिस भी काम को करें उसमें सर्वोच्च शिखर तक जाएं। जी जी सर, परफेक्ट परफेक्ट, एक चलो लाइन धन्यवाद था। आपका। जी विजय जी। हाँ सर जी। विजय जी ने हेलो, खाना नहीं आवाज आ खाया। रही है सर जी? जी अभी आ रहा है। हेलो जी 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 आ रहा है, आ रहा है, आवाज आ रही है, सर, आवाज आ रहा है? अच्छी तरह आ रहा है, बताइए। हेलो। हाँ, जी ओके सर, गुड। क्या, ओके सर, जीवन का मकसद यही है कि अपने को अपना फैमिली को खुश रखना है जी और उसके साथ हम भी खुश रखना है, खुश रहना है। परफेक्ट परफेक्ट, चलो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। सुमरन जी। सर आवाज आ रहा है? आ रहा है, 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 थैंक यू वेरी मच, आपका धन्यवाद। सिमरन जी। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी सर, मेरे जीवन का मकसद ये है कि अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलना है, खुद की कंपनी चलानी है और असहाय और गरीब लोगों की सर सेवा भी करनी है, मदद करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। जी गणेश जी। एक सुखी समाधानी जीवन जगना है। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। चलो धन्यवाद, मैंने सभी से, शायद राजू राम जी रह गए। जी राजू राम जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए। जी, मेरा जीवन का जो मुख्य मकसद है वो अपने परिवार फैमिली को खुश रखना और समाज का निर्माण कार्य में योगदान देना। परफेक्ट, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। और जी सौरभ जी। जी सर, नमस्कार सर। जीवन का मकसद यही है सर कि हम लोग जीवन में यहाँ पैदा हुए हैं तो हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि हम जीवन का पूरी तरीके से आनंद उठा सके, जिसके लिए हम लोग आए हैं। और दूसरा ये है कि हम अपने मदद से अपने थ्रू दूसरों को भी आनंदित कर सके, दूसरों का भी जीवन अच्छे से एंजॉय करा सर। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी जी तुषार जी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी यहाँ जिंदगी जीने का मकसद यही है कि जो भी हो वो खुशी हो, यानी डेड एंड हमारा वही होता है। तो
हमारी खुशी हमारा लास्ट मकसद है, चाहे जो भी करें हमें खुशी मिल जाए वही बहुत है, क्योंकि खुशी से जीना ही तो जीना है। परफेक्ट परफेक्ट। तो काफी धन्यवाद तुषार जी, काफी लोगों के बेहतरीन यानी बहुत ही बेहतरीन आंसर मिले और थैंक यू वेरी मच। आपने अपने राय रखे, अपने विचार रखे, बहुत ही बढ़िया। और इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि हम जिंदा है तो जिंदा क्योंकि रिस्पॉन्स करेंगे प्लीज। तो बहुत ही बढ़िया, आपने सबने रिस्पॉन्स किया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे जीवन जीने का असली मकसद क्या है, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे नजरिए से भी अपने आप से मिलना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अपने आप से मिलना, अपने आप से मिलना मतलब क्या, अपने क्षमताओं से रूबरू होना, अपने क्षमताओं से रूबरू होना। हमारे अंदर कुछ क्षमताएं है, हम सभी मनुष्य हैं, लेकिन यूनिक क्वालिटीज लेकर के हम जन्मे हैं। हम हर एक व्यक्ति अलग है, अंगूठे का निशान भी टोटली हर इतने करोड़ों में सबका एक साथ सर का नहीं है। शरीर से भले हम एक है, लेकिन हमारी क्षमताएं सबसे अलग है यूनिक क्वालिटीज को लेकर के। जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो एक छोटा शेर का बच्चा जो है, उसका लक्ष्य यानी उसका जीवन का एक्चुअली नेचुरली लक्ष्य क्या है, यानी वो उनका तो पूर्ण तरह से खिलना, पूर्ण तरह से अपने आप को पूर्ण बड़ा शेर होना। तो ये जीव पशु पक्षी या जो भी है वो अपने पूर्णत्व को, अपने क्षमता को रूबरू होना, हासिल करना और अपने आप को प्रस्थापित करना, या जो भी है कि अपने जीवन को वो इस तरह से पूर्णता से जीना। फिर एक फूल भी है, तो फूल का भी जीवन का जो यानी उनका जो जब तक वो पूरा खिलते नहीं, वो अपने आप से मिलते नहीं, तब तक वो उनका हेतु उद्देश्य सफल नहीं होता है। तो जो भी पशु पक्षी आप सब देखेंगे तो वो अपने पूरे जीवन को पूर्णता से जीते हैं, अपनी क्षमताओं से जीते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य की अगर हम बात कहें तो वो पूर्ण क्षमताएं जो हमने लेकर के आए हैं, तो वो पूर्ण क्षमताओं में हम नहीं जी रहे। क्या ये आपको ऐसा लग रहा है जो कहा जा रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? अगर यस तो प्लीज वाई मैसेज कर दे, और नहीं है तो हम डिस्कस कर सकते हैं इस पर। क्या मनुष्य यानी सभी मनुष्य नहीं, बहुत कम मनुष्य, लेकिन बाकी लगभग सभी मनुष्य जो है अपनी पूर्ण क्षमताओं को नहीं पा रहे? क्या आपको ऐसा लगता है? प्लीज मैसेज कर दीजिए यस और नो, प्लीज फास्ट। जी धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। अब थोड़ा सा अलग है, मैंने कहा ना ये थोड़ा सा सेशन आपको अलग लगने वाला है, हाँ, लेकिन ये मैच्योरिटी यानी आपकी एक मैच्योरिटी, आप मुखिया हो, आपके जो फैमिली के आप मुखिया हो, तो उसको थोड़ा सा लेवल एक मैच्योरिटी देने के लिए ये सेशन दिया गया। इसलिए ये कंपल्शन भी है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये होना जरूरी है, एक मैच्योरिटी आपको मिले। मनुष्य की वो उस क्षमता से नहीं हम जीते हैं दोस्तों। कुछ लोगों ने अपना जीवन जिया, यानी अपने पूर्णत्व का जीवन जिया, अपने पूर्णत्व को पाया, अपने क्षमताओं से रूबरू हुए हैं और उन्होंने दुनिया बदल दी। लोगों ने उनको पागल करार किया, लोगों ने उनको पागल करार दिया, लेकिन इन पागल लोगों ने ही दुनिया को बदल कर रख दिया। उन्होंने दुनियादारी को भूल गए, वो दुनियादारी को भूल गए और जो उन्हें अच्छा लगे, जहां उन्हें हैप्पीनेस मिले, जहां उनका आनंद है, वो पागलों की तरह वही करते गए। चाहे उससे क्या फल मिल रहा है ना मिले, फिर भी वो कंटिन्यू करते रहे और ऐसे पागलों ने ही दुनिया बदल दी है। कुछ पागल यहां पर है जो दुनिया ने इनको पागल करार किया, लेकिन वो इसमें हैप्पीनेस से यानी उनके लक्ष्य जहां पर उनको हैप्पीनेस है उस काम में, उस कार्य में वो करते गए हैं। अगर न्यूटन ना होते तो शायद ही हम एरोप्लेन से यहां से वहां जा सकते, क्योंकि ग्रेविटी का हमें अंदाजा ही नहीं होता। इनके वजह से बहुत सारी मुश्किलें हमारे लिए आसान बन पाई। तो इन्होंने अपना पूरा जीवन इस पर संशोधन के लिए लगा दिया, पागल बने, लेकिन उनके लिए वो हैप्पीनेस था, वो विषय उनके लिए हैप्पीनेस था। एडिसन, अगर शायद एडिसन अपना जीवन नहीं जीते तो हमारा जीवन इतना आसान नहीं होता,
क्योंकि वो उनका जीवन पूरी तरह जिए, पागल बने एक विषय के लिए। उनको भी पता नहीं कि रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें पता है कि 999 बार वो फेल हुए। दोस्तों 999 बार फेल का सामना करना एक पागल ही कर सकता है। अगर उसे वहां पर हैप्पीनेस नहीं है तो वो बिल्कुल भी उस विषय को, यानी उस विषय में आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए और उन्होंने अपने क्षमता को रूबरू हुए, अपने पूर्णत्व में आए और दुनिया को कुछ दे करके गए। दोस्तों ऐसे बहुत से लोग हैं, कुछ टिपिकल हम कुछ नाम यहां पर ले रहे हैं। जैसे हेनरी फोर्ड, पहले कार जो है, जो सिंगल असेंबली होती थी तो महंगी होती थी, तो वो बहुत महंगी होने की वजह से कुछ रईस लोगों के पास ही होती थी। लेकिन फोर्ड ने एक असेंबली लाइन का एक नया आविष्कार किया, जिससे कार मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े गुना पर बढ़ गई, और जिसके वजह से रेट बहुत सस्ते हो गए और ये वहां मिडिल क्लास के लिए भी कारें उपलब्ध हो गई। तो दोस्तों इन्होंने कार को मिडिल क्लास तक लेकर के आए। उन्होंने कुछ ऐसे आविष्कार किए जिसके वजह से बहुतों का जीवन सुकर हुआ। आप जानते हैं इलॉन मस्क को, इन्होंने जो कार निकाली है ये बहुत, यानी ये तो मुझे लगता है कि ये 100 साल आगे की सोचते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिक इस तरह की कार, सुपर कार बनाई हुई है और बहुत सारी चीजें, जहां पर अभी वो चांद को चक्कर लगा रहे, चांद का टूरिस्ट पॉइंट बना रहे हैं। इस तरह का उन्होंने जो सैटेलाइट भी डिजाइन कर लिया, जो उतर सकता है अपने एंड से, जो आज तक नहीं हुआ। तो इस तरह के पागल लोग कहे या फिर अपने लाइफ में पूर्णता, इन्होंने कभी पैसे, इनकी अगर स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। जितनी इनके पास संपत्ति जब भी आई, पूरी के पूरे नए आविष्कार के लिए झोंक दी। रहने के लिए एक कभी कभी घर नहीं होता तो दोस्तों के घर में रहे हुए हैं। यानी करोड़ों की संपत्ति पूरी एक आविष्कार में डाल देना और कैसे वैसे गुजारे करते उस विषय पर काम करना। तो इस तरह से अगर स्टीव जॉब कहे, इन्होंने अपनी पूर्ण क्षमताओं में जिए, अपनी क्षमताओं से रूबरू हुए, अपने जीवन को जिया। और हमें अगर ये ना होते तो शायद लैपटॉप कब मिलता, आइडिया नहीं है। तो पहले डेस्कटॉप होता था, इन्होंने लैपटॉप और बहुत कुछ आविष्कार हमें इन्होंने दिया। दोस्तों धीरू भाई अंबानी, ये अगर ना होते तो शायद शेयर मार्केट ये अमीरों की ही लिए होता और ये शायद मिडिल क्लास और गरीबी के लिए कभी नहीं खुलता। तो बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो हमने गिने चुने नाम लिए कि जो अपना जीवन जिए। लेकिन दोस्तों क्या हम अपना जीवन, अपनी क्षमताओं का जीवन, या क्या हम अपनी क्षमताओं के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या हम अपना जीवन जी रहे हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? अगर हम इनका कंपैरिजन अगर हम करें तो क्या हम अपनी क्षमताओं में जी रहे हैं? आपकी क्या राय है? प्लीज सभी मैसेज करें। जी नहीं, ओके। सौरभ जी ने कहा नो नहीं। अनमोल जी ने जी नो नहीं, जी नहीं, ओके। थैंक यू वेरी मच, आपका सैल्यूट है, धन्यवाद। दोस्तों हम अपनी क्षमताओं में नहीं जी रहे, उसके पीछे की वजह है कि इससे हम अपना ही नहीं, हम समाज का भी एक तरह से नुकसान ही करते हैं। क्योंकि जब मनुष्य अपनी क्षमताओं में जीता है, अपनी क्षमताओं से रूबरू होता है, अपने हैप्पीनेस के कार्य में जुटता है, तब वो ऐसी कुछ निर्मित करता है जो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, समाज के लाइफ को सुखकारक बना देती है। जैसे वो पागलों जैसे जीते, अपने हैप्पीनेस में जीते हैं। तो ऐसा आविष्कार किया है इन सभी लोगों ने जो दुनिया ही बदल कर रख दी है। और हम सब कितने मनुष्य हैं, अब सभी अपने, अगर सच में अपने हैप्पीनेस में, अपने इनबॉर्न क्वालिटी में जिए, अपने अगर वो अपने क्षमताओं में वो रूबरू होने लगे तो कितना कुछ बदलाव हो सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कुछ लोगों ने दुनिया बदली है तो इतनी सारी दुनिया के लोग अगर सही अपनी क्षमताओं में जिए तो ये कितना बड़ा स्कोप है, यानी क्या हो सकता है, दुनिया क्या हो सकती है, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों अब आपके सामने एक मैंने पिक्चर रखा है, थोड़ा सा इसे देखकर मुझे थोड़ा सा आप बताइए कि आप इससे क्या समझ रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है और सभी इस पिक्चर को देखें और सभी आपकी राय रखें कि ये पिक्चर ठीक से देखें और
मुझे बताइए कि आपने क्या समझा है। ठीक है, प्लीज हैंड रेज करें फास्ट, और मुझे बताइए कि आपने जो पिक्चर देखा है। जी करण जी बताइए क्या देखा आपने, एक लाइन में बताना क्या समझा आपने। सर हमें कभी अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, एक लाइन में बहुत यही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने इस पिक्चर से यह समझा कि हमने अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बहुत बढ़िया जी। सिमरन जी। जी सर, उससे हमें पता चलता है कि हम अपनी शक्ति का पता लगा पाते हैं कि हम कौन हैं। हम अपनी शक्ति का पता लगा पाते हैं। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद आपका। जी सौरभ जी। जी सर वो हमें इससे ये पता चलता है कि मतलब हमें अपनी क्षमताओं से ऊपर की कंपैरिजन में हमें अपने से जो बेहतर है उससे ही अपने खुद को कंपेयर करना चाहिए। परफेक्ट, हमें बेहतर से कंपैरिजन करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ग्रेट। जी अनमोल जी। जी सर, जी अपनी क्षमताओं का आईना दिखता है। जी, अपनी क्षमताओं का आईना हम देख रहे हैं, यानी वो हम बड़े से कंपेयर करते तो हमारी क्षमताओं का आईना हमें दिखता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। जी विजय जी। हाँ सर जी। जी एक्चुअली अपने पास कितना कैपेसिटी है, क्या है, हम अपने आईने से हम देख सकते हैं सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। जी अमित जी। हाँ जी सर। जी इस पिक्चर से हमको ये पता चलता है कि हमें अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम अपने आप को चाहे जिस रूप में देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद अमित जी। और तुषार जी लास्ट। आवाज आ रही है? जी जी अभी आ रही है, ओके बोलिए। ओके। हम अपने आप को जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। ओके, जैसा हम परफेक्ट, हम जैसा हम बोलते हैं वैसा बन जाए। बहुत ही बढ़िया जी। गणेश जी। अपने आप की क्षमताओं को समझना चाहिए, अपनी क्षमताएं हमने क्या है। अपनी क्षमताओं को हमने समझना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सभी का, आपने बेहतरीन जवाब दिए हैं। बेहतरीन आपने आपके मतलब आपके विचार रखे हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये जवाब आपके नहीं है, ये जवाब आपके नहीं है, ये माहौल से लिए हुए जवाब है। ये आपके अपना नॉलेज नहीं है, ये आपका माहौल से लिया हुआ रिकॉर्डिंग ने बात की, उन विचारों ने बात कही। अभी कुछ मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा आपकी कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, नेचर ने जो चीज बनाई है वो हमेशा परफेक्ट है। क्या आप ये मानते हैं? प्लीज मैसेज करें। नेचर ने जो भी बनाया हुआ, क्या वो परफेक्ट है या नहीं है? क्या कहेंगे, यस और नो? नेचर ने जो भी चीज बनाई वो परफेक्ट है या नहीं है? है। अब शेर अगर बनाया है, ये परफेक्ट है या नहीं है? यस या नो? अब नेचर ने बिल्ली बनाई हुई है, अब अपनी जगह बिल्ली परफेक्ट है या नहीं है? अगर नेचर ने बनाई है तो परफेक्ट है या नहीं है? न बिल्ली ने कभी सोचा है शेर बनने का, न शेर ने कभी सोचा है बिल्ली बनने का। ये हमारा दिमाग है कि हम कंपैरिजन करते हैं। क्या कंपैरिजन करना जरूरी है? हम अपनी बिल्ली का अपना अस्तित्व है, बिल्ली होने में बिल्ली खुश है। शेर का अपना अस्तित्व है, अपने पूर्णत्व में है। दोनों भी अपने ही पूर्णत्व में है, दोनों ही अपनी जगह परफेक्ट है। बिल्ली अपना उसका भूमिका है, वो अपनी भूमिका में पूर्णत्व में है। शेर अपनी भूमिका में पूर्णत्व में है। लेकिन ये हमारा माइंड है, कहीं ना कहीं हम तालमेल करते हैं जो 100% गलत है। न कभी बिल्ली सोचती है शेर बनने का, बिल्ली ने सोचना चाहिए पूर्णतः बिल्ली बनने का। क्या आप ये पॉइंट समझ पा रहे हैं? हम खुद पूर्ण है। हमें अगर नेचर ने बनाया तो पूर्णतः हमें सब कुछ चीजें दे रखी है, लेकिन हम किसी के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अगर अमिताभ की एग्जांपल में, अगर अमिताभ है तो अमिताभ है, लेकिन अमिताभ जैसे अगर कोई बनना चाहेगा तो वो कभी अमिताभ बन सकता है? प्लीज बताइए। अगर अमिताभ है तो अमिताभ जैसा अगर कोई बनना चाहेगा तो क्या वो अमिताभ बन पाएगा? लेकिन कोई दूसरा एक्टर है, वो अपनी एक्टिंग पर पूरा
पूर्णता से खरा उतरे तो हो सकता है वो अमिताभ से बेहतर बने। ये एग्जाम्पल है, यानी बनाने वाले ने हमने सबको अलग बनाया हुआ है मनुष्य नाते, लेकिन अलग क्वालिटीज डाल के बनाया हुआ है। लेकिन बचपन से हमारे में माइंड में यह डाला जाता है कि किसी के तरह आपको बनना है, किसी के जैसा आपको बनना है। सिमरन जी यहाँ पर है, एक्टिंग लाइन से है, मैं उनसे बात करूंगा। सिमरन जी। जी सर। अब आप अगर एक्टिंग लाइन में है, आप किसके जैसा बनना चाहेंगे? बताया जाता है जब हम क्लास करते हैं तो हमें किसी दूसरे की नकल नहीं करनी है। आपका जो खुद का है, खुद की चीज दिखाइए। जो फेमस है अगर आप उनके बारे में उनका करोगे तो लोग आपको आपकी पहचान नहीं मिलेगी। लोग बोलेंगे यार आप तो इनकी कॉपी कर रहे हो। वो तो लेकिन बाहरी चीज हुई, लेकिन क्या आप एक बेहतर एक्टर कभी बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे सर। अपनी वहां पे चीज हमारी रहेगी नहीं है। यानी आपका जो नेचुरली अंदर से जो आना चाहिए, जैसे अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, नेचुरली आता है बाहर। अमिताभ है, नेचुरली है। लेकिन अगर इनकी कॉपी करके कोई बनने चाहे, क्योंकि वो सफल है, तो फिर उनके जैसा बनने, जब अगर वो उनके जैसा बनने जाते तो क्या कभी बन भी पाएंगे? नहीं सर, कभी नहीं बन पाएंगे। आपने देखा होगा मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, सबकी नकल कर लेते हैं, लेकिन उनकी पहचान कहां तक रह जाती है। वो तो ठीक है, बाहरी सफलता, लेकिन क्या वो खुद खुश है उस एक्टिंग में? नहीं सर, नहीं। वो पैसे के लिए कर रहे हैं, कभी अपना बाहर निकला ही नहीं, तो हैप्पीनेस कहां से आएगा? जी जी बिल्कुल सर। तो ये जो बताया गया है कि बिल्ली और शेर का हमें मोटिवेट करने के लिए रखा जा रहा है, क्या ये सही है? क्या कहेंगे? जी सर, ये तो मतलब जैसा आपने बताया कि ये तो हमारी मानसिकता है। हमने ऐसा समझ लिया कि बिल्ली और शेर का हमने एग्जाम्पल देखा, लेकिन हमें हमारा क्या है कि सर जो हमारी जो सोच है, हम मतलब कंपैरिजन कर लेते हैं, हम अपना टारगेट बना लेते हैं। जैसे आज के टाइम में क्या है, बॉलीवुड क्या है, लोगों को जो मार्गदर्शन देता है, हर लड़की एक हीरोइन की तरह दिखना चाहती है, हर लड़का एक हीरो की तरह दिखना चाहता है। लेकिन अपनी अपनी जो क्वालिटी, अपनी जो खूबियां हैं, वो लोग अगर उस पर फोकस करें तब अच्छा हो पाएगा। नहीं, लेकिन हमें, आप सही कह रहे हो। अब बिल्ली जो है अपनी पूर्णता में है ना, वो क्या ये कंपैरिजन करना भी ठीक है? वो अपनी पूर्णता में है, शेर अपनी पूर्णता में आप अपनी पूर्णता में, आप अपनी पूर्णता को बाहर निकालेंगे। जो भी नेचुरल आपके एक्टिंग आप करें, नेचुरल कलाकारी, फिर पेंटिंग है या साइंटिस्ट है या फिर फार्मर है, या जो भी अंदर से अच्छा लग रहा है, या हैप्पीनेस है, अगर हैप्पीनेस को लेकर के जो भी कर्म करे, वो कैसे होंगे? वो सर खुद से होगा सर। जो हम हैं, हम अपना ही खुद करेंगे, अपने ही चीज को हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे तभी होगा। दूसरे की नकल करके करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। यानी दूसरे जैसा बनने की कोशिश करेंगे और हम कहीं ना कम और ज्यादा आंकने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली हम पूर्ण है। पहली बात तो हमारा जन्म पूर्णता के साथ में हुआ है, सारी क्वालिटीज है, सारी सिस्टम हमें, यानी जो नेचर ने सब जो प्रोवाइड किया वो किया हुआ है, अंदर क्वालिटीज है, बस उसे बाहर निकालना है। लेकिन कहीं ना कहीं माहौल से हमें वो जानकारी मिलने लगती है कि किसके जैसा तो बनना है, और फिर हमारा फोकस जो हम है उससे छोड़कर दूसरे पर चला जाता है। क्या ये मैं सही कह रहा हूं? जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। क्योंकि जिस माहौल में रहते हैं, जिस जैसे माहौल में रहेंगे, वहीं से हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हमें कैसा बनना है। क्योंकि वो माहौल ही ऐसा है कि लोग वही एग्जाम्पल देते हैं, कहानी सुनाते हैं, स्टोरी बताते हैं, ऐसा करो वैसा बनोगे, उनके जैसा बनोगे, उनके लड़के जैसा बनोगे। तो यही सारी चीजें हमें मिलती है। हमें कोई ये नहीं बताता है कि आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपकी जो खूबी है, आप किस लिए पैदा हुए हैं, आपको क्या करना है, उस पर कोई ज्यादा जोर नहीं देता। हमें सिर्फ दूसरे का ही एग्जाम्पल देकर उनके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट। तो क्या ये मतलब क्लियर हो रहा है यहाँ, ये पॉइंट यहाँ तक? जी सर, क्लियर हो गया सर। धन्यवाद। प्लीज सभी मैसेज करें कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज सभी मैसेज करें। और क्या सुमरन जी, क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है? जी सर, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सर। ये समझ लीजिए सर, समझ लीजिए बहुत ही कमाल का सर एजुकेशन यहाँ पे मिल रहा है। जो मतलब एक एमएमसी ने जैसा बोला है कि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे पहले एजुकेशन दिया जाएगा, तो सचमुच यहाँ पे रियलिटी है, वो प्रोफेशनलिज्म है यहाँ पे सर। हर एक चीज नई तरीके से सर सीखने को मिल रहा है, जो आज तक मैंने भी इस तरीके का नहीं लिया। मैंने भी तो बहुत सारी कंपनी की, बहुत दे रहे हैं, तो सामने से हम अपेक्षा तो करेंगे कि आपका भी सीरियसनेस रहे। लेकिन अगर कोई एमएलएम की दृष्टि से उपस्थित है तो कैसे करेंगे फिर? नहीं, ये एमएलएम से बहुत आगे नहीं हो पाएगा सर उस तरीके से। जी जी जी,
धन्यवाद सिमरन जी, जी, जी। थैंक यू वेरी मच। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्ली अपनी जगह पूर्णतः से नेचर ने अगर कुछ बनाया है तो पूर्ण है, 100% उतना ही है। उसे कुछ दूसरा बनने की कोशिश करनी खुद पर अन्याय है, नेचर पर अन्याय है। तो हम भी पूर्ण बनाए गए हैं, हमारे अंदर वो क्वालिटीज डाली हुई है, कुछ ना कुछ इनबॉर्न क्वालिटीज है, हमें उसमें जीना है, यही पूर्णता है। तभी हम अपने ऊपर न्याय कर पाएंगे, इस नेचर पर न्याय कर पाएंगे और इस समाज पर भी न्याय कर पाएंगे। जी, हैंड किया है, शायद किसी ने हैंड किया है क्या? नहीं। ओके जी, अमित जी बताइए। जी सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी। और पहली बार शायद ऐसी ट्रेनिंग, काफी ट्रेनिंग्स ले चुका हूँ, लेकिन ये ट्रेनिंग्स पहली बार ऐसी ट्रेनिंग मिल रही है कि हम जो है अपने हम जो हमेशा दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, दूसरों की कॉपी करना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी जाते हैं हम लोग तो यही कहा जाता है कि उस जैसे उस लीडर की तरह हमें बनना है, उनकी कॉपी करो, ये वहां पे बताया जाता है। हाँ उनकी कॉपी करो, उनका नकल करो, उनका लाइफ स्टाइल कॉपी करो आप, वहां पे ये सिखाया जाता है। लेकिन आप का नेचर क्या है, आप नेचुरली कैसे हैं, वो उसको डेवलप करो, ये नहीं बताया जाता। लेकिन ये क्लियर है ना कि आप जी, अगर जन्मे हैं, नेचर ने अगर जी, आपको यहाँ लाया है तो कुछ ना तो कुछ वजह तो होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक पत्थर भी, अगर एक पत्थर भी या एक सागर किनारे एक अगर वो कहते हैं ना वो रेती का अगर कण भी है तो उसकी भी वजह है वहां होने की। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी तो अगर यहाँ पर उपस्थित है तो कुछ ना कुछ तो वजह होंगी ना। बिल्कुल, बिना वजह के इस सृष्टि में, इस दुनिया में कुछ भी नहीं, हर एक चीज की वजह है। उपयोगी चीज है, उसकी अपनी अनोखी चीज है, अनोखी उपयोगिता है हर चीज की। ऐसी कोई ईश्वर ने जगह बेवजह कोई भी चीज बनाई ही नहीं है, हर एक चीज की वजह है, उपयोगिता है। तो फिर हम हमारी उपयोगिता कब जानेंगे हम? वही तो हम भूल गए हैं, हमारी उपयोगिता क्या है। जो भी यहाँ पर बताया गया कि बिल्ली शेर ये वो, क्या कहाँ से आया नॉलेज? वही जो दिया गया है समाज के द्वारा, फिर जहाँ हमने काम किया वहां पे जो मिला। वो कहा जाता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे कहा जाता है कि तुम टाइगर हो, शेर हो। अरे हम टाइगर हैं ही नहीं, जबरदस्ती हमको तुम टाइगर बना रहे हो। क्या बात है, मनुष्य है, टाइगर कहाँ तो वही ना, जबरदस्ती लीडर्स द्वारा बोला जाता है तुम टाइगर हो, तुम शेर हो। होना अच्छा नहीं है क्या? टाइगर होना अच्छा है, जानवर बन जाए। वही कह रहा हूँ। बुद्धि नहीं है हमें, बुद्धि हम उनको कंट्रोल करते हैं, सर्कस करवाते हैं, हम मनुष्य है। वही तो, वही हंसी आती है सोच करके कि कहाँ फंसे थे। धन्यवाद आपका अमित जी, आपने थैंक यू सर। थैंक यू जी। तुषार जी आप कुछ जी तुषार जी। जी नमस्कार सर। जी जी नमस्कार जी। अभी ये तो सर आपने क्लियर कर दिया कि हम पूर्णत्व में जीते नहीं जी। कहीं ना कहीं हम लाइफ में कुछ ना कुछ कॉपी कर रहे हैं, जो समाज से मिल रहा है वही रिकॉर्डिंग चल रहा है जी। अभी सर पूर्णत्व में जिए कैसे? नहीं वो अभी फ्यूचर में जाइए, पहले तो साथ चले, क्या ये क्लियर हो रहा है? जी 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 100%। अगर हम यहाँ पर है तो कुछ ना कुछ तो वजह होंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वजह होती है ये तो समझ में आता है, क्योंकि कुछ लोगों ने उनके हैप्पीनेस में जिए, उनके क्वालिटी में जिए तो दुनिया को बदल दिया। और वो भी मनुष्य थे, वो मंगल से नहीं आए थे, चांद से नहीं टपके, वो भी जन्मे इसी धरती पर और उन्होंने ऐसा कुछ किया कि दुनिया बदल दी। हम भी मनुष्य है, उनके तरह ही जन्मा है, बराबर ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फिर हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। 100% सब में। या फिर हमारा सिर्फ जीवन, पैसा कमाओ, शादी, बच्चे और फिर हो गया, इसके लिए ही है? अगर ऐसा होता तो फिर हैप्पीनेस भी होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, समाज ने यही सिखाया था, तो यही रिकॉर्डिंग सबके माइंड में बजते रहता है और कोई पहुंच ही नहीं पाता है कि सच्चाई क्या है एक्चुअली। धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माहौल द्वारा दी गई गलत शिक्षा या गलत जीने की दिशा पर हम चल रहे हैं, ये हमें थोड़ा जागना होगा, इसको ध्यान में रखना होगा, हमें जागना होगा। एक गलत शिक्षा बचपन से ही, माता पिता से ही शुरू हो जाता है, वो गलत शिक्षा जीने की गलत दिशा में दी जाती है और ऐसा दौड़ा जाता है और इसे अप्रिशिएट किया जाता है, यानी उसको पॉलिश किया जाता है, उसे
यानी कहते हैं ना एक सेलिब्रिटी जैसा कुछ ना, एक चकाचौंध ऐसा कुछ बहुत हाईलाइट, एक बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया जाता है। तो ये समाज से दिया जाता है और एक तरह से एक उधार की जिंदगी, यानी इस जीवन तो जी रहे हैं लेकिन कुछ ढो रहे हैं, इस जीवन को जी नहीं रहे हैं, ढो रहे हैं। इस तरह से जीवन जी रहे 90% लोग, हम भी उसी में से हैं। क्या हमें फील सहजता, हम अब कुछ हम टास्क करें, सहजता से जी नहीं रहे, कुछ तो ढो ही रहे, कुछ ना कुछ प्रेशर है, इसी तरह से जी रहे। अगर इस तरह से फिर क्यों जी रहे? अगर उस कुछ बनने में अगर हैप्पीनेस है तो फिर हैप्पीनेस कहाँ है? तो हैप्पीनेस नहीं है, तो हम तो जीवन को ढो रहे हैं। और ये आया कहां से? ये माहौल से आया है, आसपास से माहौल से आया है, और एक माइंडसेट बना दिया गया है, एक बिलीफ बना दिया गया है, जिससे थॉट्स एक्शन रिजल्ट, बिलीफ थॉट्स एक्शन रिजल्ट एक माइंडसेट हो चुका है, एक माइंड प्रोग्रामिंग। जैसे विचार फिर वैसे कृति, वैसे एक्शन, वैसे रिजल्ट, फिर माइंड एक प्रोग्रामिंग बन चुका है। दोस्तों ये पीढ़ी दर पीढ़ी मिल रहा है। अगर आज हम नहीं जागे, अगर हम आज नहीं जागेंगे, हम अगली पीढ़ी को यही देने वाले हैं, ये पाप करने वाले हैं हम। आई एम वेरी सॉरी ये शब्द मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन हाँ मैं जरूर कहूंगा अगर हम नहीं जागे तो नेक्स्ट पीढ़ी को हमारे ओर से जाने अनजाने यही जाने वाला है। जिम्मेदारी के नाम पर पैसे के लिए अपने वक्त को बेचना गलत नहीं है, जिम्मेदारी को मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वही मेन फोकस लेकर के पैसे के लिए अपने वक्त को जीना है, अपने जीवन को ही बेच देना है, पूरी जिंदगी बेच देते हैं, पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। हैप्पीनेस नामो निशान नहीं है। फिर क्या हम इससे खुश है? क्या हम इसमें खुश है? थोड़ा सा आपका रिप्लाई चाहूंगा। हम खुश नहीं है। एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, एक वीडियो जरूर देख लीजिए। सच है कि भारत में मानसिक रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और हो सकता है कि आपके घर में भी कोई ऐसा सदस्य हो जो डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी होती है जिसके बारे में शुरुआती कुछ वर्षों में पता ही नहीं चलता। हम कई बार ये सोचते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति इतना गुस्से में क्यों रहता है, या इतना मायूस क्यों रहता है, या अकेला अकेला क्यों रहता है, या इस तरीके से बिहेव क्यों करता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है कि वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो। WHO की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में भारत में 5 करोड़ लोग डिप्रेशन के मरीज थे। ये वो लोग हैं जो डिप्रेशन की वजह से अपना सामान्य जीवन जी नहीं पा रहे। दक्षिण एशियाई देशों में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज भारत में रहते हैं। इसके अलावा 3 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जो एंजाइटी के शिकार हैं। एंजाइटी एक तरह से चिंता से जुड़ी घबराहट होती है, और कई बार ये इतनी बढ़ जाती है कि एंजाइटी का शिकार व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। यानी भारत में करीब 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरह की मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं और अपना सामान्य जीवन नहीं जी रहे हैं, और अपना काम भी सामान्य रूप से नहीं कर पा रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी होती है कि जब ऐसा व्यक्ति किसी परिवार में रह रहा होता है तो उसके बाकी के परिवार के सदस्य भी परेशान रहते हैं, और ऐसा व्यक्ति जहां काम करता है उसके आसपास के दफ्तर के लोग भी उससे परेशान रहते हैं। पूरी दुनिया में 32 करोड़ 50 लाख लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, और इनमें से 50% भारत और चीन में रहते हैं। WHO के मुताबिक वर्ष 2005 से लेकर 2015 के बीच पूरी दुनिया में डिप्रेशन के मरीजों की संख्या 18.4% बढ़ी है। इन आंकड़ों के मुताबिक 78% आत्महत्याएं कम और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। आपको बता दें कि भारत भी एक निम्न मध्यम आय वाला देश है। पूरी दुनिया में होने वाली कुल मौतों में सुसाइड्स यानी आत्महत्या की हिस्सेदारी 1.5% है। वर्ष 2012 में पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे, यानी इस मामले में भारत नंबर 1 है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में भारतीयों ने वर्ष 2015 के मुकाबले डिप्रेशन की ज्यादा दवाइयां खाई। 2015 के मुकाबले 2016 में डॉक्टरों ने एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शंस 14% ज्यादा लिखे। 2016 में एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के 3 करोड़ 46 लाख नए पर्चे लिखे गए, जबकि 2015 में ये संख्या 3 करोड़ 35 लाख थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के मुताबिक भारत में हर 20 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। पूरी दुनिया में डिप्रेशन के मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इस बार के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम भी डिप्रेशन है। आपको ये भी बता दें कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
भारत में हर 20 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। सीने में जलन और आंखों में तूफान भले ही डिप्रेशन के लक्षण ना माने जाएं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत डिप्रेशन वाले बुरे दौर से गुजर रहा है। दोस्तों ये सच्चाई है, क्योंकि हम अगर जो हमें शिक्षा दी गई है, जो दिशा दी गई है, जो विचार दिए गए हैं, आज देखते हैं कि समाज में कोई अगर व्यक्ति खुश हो जाता है तो लोग आश्चर्य कहते हैं, यार बहुत खुश नजर आ रहा, क्या हुआ? यानी रीजन के बगैर हम खुश भी नहीं हो सकते। लेकिन बच्चे तो दिन भर खुश रहते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद ये गायब हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा जो दी गई है, यानी समाज ने हमें जो बताया गया है, उस तरह से हम जीने लगते हैं, और वहां पर हंसी का कोई नामो निशान, खुशी का कोई नामो निशान नहीं होता है। अब इससे कैसे मुक्त होना चाहिए? अपने जीवन कैसे जिए, अपने जीवन को कैसे जीने के लिए जिससे हम आनंद भी पाए और जिम्मेदारियों भी पूर्णता से निभा पाए। अब कैसे करें हम इसको? थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपसे डिस्कशन कि कैसे इससे बाहर निकला जाए। प्लीज कुछ एक दो लोग प्लीज लीडर हैंड रेज करें फास्ट। हाँ सर जी। अभी तो सब लोग हाँ सर, डिप्रेशन से बाहर निकलने की रास्ता है कि वो खुद को कॉन्फिडेंस में लेके आना पहला। ओके, कॉन्फिडेंस में लेके आना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद आपका जी। सौरभ जी। जी सर, सबको जीने के लिए ये बाहर उन सब चीजों से निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमें कुछ ऐसा माध्यम बनाना होगा जिससे हम लोग जो खुद को मार के जी रहे हैं पैसों के लिए, जो खुद को मतलब अपनी इच्छाओं के विरुद्ध जाके पैसों के लिए जी रहे हैं, तो सबसे बड़ा रीजन पैसा ही है। तो हमें जब तक ऐसा माध्यम नहीं मिलता जिससे हमारा फाइनेंशियल रिकवरी हो या फाइनेंशियल फ्रीडम थोड़ा बहुत मिले, जब तक वो नहीं होता तब तक डिप्रेशन से निकलने का कोई तरीका नहीं है, रास्ता नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियां तो रहेंगी। जिम्मेदारियां जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सौरभ जी, थैंक यू वेरी मच जी। सुमरन जी। जी सर, इससे हम अच्छे तरीके से कब जी सकते हैं? जब हम एक होता है कि एक लक्ष्य होता है और एक होता है लालच वाला। लक्ष्य के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हम अच्छे से प्राप्त करेंगे, लेकिन ज्यादा जहां उम्मीद कर लेंगे जो हमें मिलने वाला नहीं है उसका हम ज्यादा उम्मीद करेंगे, ज्यादा लालच करेंगे, हमारा ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, तमाम चीजें जब हमारे दिमाग में चलता रहता है तो वो भी डिप्रेशन का कारण बनता है। हम खुश नहीं हो पाते हैं। भविष्य में अपना जीवन ना जिए, प्रेजेंट में जिए तो अच्छा रहेगा। परफेक्टली। लेकिन कहीं ना कहीं सिमरन जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मेरी राय अलग है कि हमारी क्षमताएं बहुत ज्यादा हैं और मनुष्य की क्षमताएं, और हम देखते हैं कि ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने संपत्ति के नाम पर, हम समझ नहीं सकते इतनी बड़ी संपत्ति, अपार संपत्ति उन्होंने पाई है, उसके बावजूद बहुत ही नॉर्मल जीवन जीते हैं। यानी मनुष्य के लिए ये शक्य है, मनुष्य ये बहुत बड़ी अर्निंग, बहुत, यानी जैसे बिल गेट्स ले ले, वॉरेन बफेट ले ले, या फिर अजीम प्रेम जी ले ले, इन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति, लेकिन वो नॉर्मल जीवन है, मतलब उनको प्रेशर नहीं है। तो हमारे अंदर वो क्षमता तो मौजूद है समझ जी। जी। तो कहीं ना कहीं बात थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, ठीक है ना? क्या मैं सही कह रहा हूं? क्षमता हमारे अंदर संभालने की अवेलेबल है। जी। तो कहीं ना कोई बात दूसरी होनी चाहिए, बराबर? जी। लालच नहीं होना चाहिए। आप एकदम परफेक्ट कह रहे हो, लालच नहीं होना चाहिए। आपने जो भी पॉइंट कहे वो सही है, लेकिन फिर हमारे अंदर क्षमता भी तो मौजूद है। लेकिन जी हम नहीं, तो इसके लिए जा सकता है। जी कमाया जा सकता है, लेकिन कमाने के बाद भी क्या है कि सर इंटरनल हमारी अंदर की जो खुशी है वो बरकरार होनी चाहिए। मन हमारा शांत रहना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए, तो हम अच्छे से जीवन जी पाएंगे। परफेक्ट जी, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कैसे जिए, कैसे मुक्त हो इस जंजाल से? और ये सच है जिस पर कोई डिस्कशन ज्यादा नहीं होता है। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि एमएमसी में टोटली अलग है। ये एमएलएम जैसा, अगर आप एमएलएम में ट्रेनिंग ली होंगी तो इस तरह की कोई ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है, टोटली अलग ट्रेनिंग है यहाँ पर। और दोस्तों, ये आपके जो जीवन, जैसे सौरभ जी ने कहा, ये मुक्त अगर आप हो सकते हैं तो आप आर्थिक आजादी से हो सकता है। जी हाँ, आर्थिक आजादी से, क्योंकि हम आज वक्त बेच रहे हैं। इसके पीछे की वजह हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसे पूरी करनी है। तो पैसा कमाने के लिए हमें वक्त देना है, और फिर क्योंकि जिम्मेदारी फुलफिल करनी है
तो फिर पैसा तो चाहिए, और अगर हमारा पैसा मिल जाता है, आर्थिक आजादी अगर मिल जाती है, तो हम उन जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकते हैं। यह प्राथमिक जो आंसर है ये यही दिखता है कि हाँ, सौरभ जी ने जैसे कहा कि आर्थिक आजादी अगर मिल जाती है तो यह संभव हो सकता है। कितने लोगों को यह लगता है, प्लीज यस या नो करें, कि अगर आर्थिक आजादी मिल जाती है तो हमें वो चिंता मुक्त, यानी हम अपने फ्रीडम से जी पाएंगे, जिम्मेदारी के लिए वक्त हम बेचने की जरूरत नहीं होगी। तो कितने लोगों को लगता है कि हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम अगर मिल जाती है तो हम यहां से यानी अपने हॉबीज के लिए या ऐसे लाइफ हैप्पीली जी सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, आप सभी के रिप्लाई के लिए धन्यवाद। दोस्तों फिर अगला सवाल है, लेकिन आर्थिक आजादी मिलने से क्या हम अपना जीवन जी पाएंगे? अपना जीवन यानी हैप्पीनेस का जीवन, अपने यानी जिसका जहां पर मुझे आनंद है, ऐसे हॉबीज का जीवन क्या हम जी पाएंगे? तो एक वीडियो देख लेना, पैसा आने के बाद में क्या सच में हम अपने स्वरूप में, अपने हैप्पीनेस में जी भी सकते हैं या नहीं? Eli Blackie was a Jewish American businessman. He married an artist named Shirley Lubel and had 2 children, daughter and a son, who was the founder of the private firm Apollo Management. After being caught in a bribery case in the year 1975, he jumped from the window of 44th floor of his office building. Michael Marin was an ex-street trader. He submitted Mount Everest and 7 of the other world's tallest mountains. He was also originally an art collector. The monthly mortgage payment on his mansion was $17,250 and his mansion itself worth $2.3 million. He committed suicide in the Phoenix court after he was brought into being guilty of putting his 10,000 square foot mansion to fire, arson. He was at the age of 53 when he died. Peter Smedley, he was a very private, decent man. His death was documented on BBC. Jonathan Rabe, he was 35 years old, young businessman who killed himself in his shooting estate just after a few days of Christmas. He was running his and his father business that was at the worth £30 million. Paul Castle, he was well-established and self-made businessman. He was running the multi-million-pound empire. He used to play polo in the company of Prince Charles and also have met Queen of England. In the last age he lost many business deals in addition to a capital at the oil and gas surveying company, because of which he committed suicide as at the age of 54. John Lawrenson was a successful businessman who retired as a director of the publishing company. He has a great mansion shooting her lover Julie Reed, CEO and president of the big company Vulcan Store. He resigned a year before he committed suicide. दोस्तों ये वीडियो में बताया गया है कि इनके पास बहुत संपत्ति थी, सफल उद्योगपति हैं, बहुत ज्यादा संपत्तियां इनके पास होने के बावजूद इन्होंने सुसाइड किया है। दोस्तों अभी सुशांत राजपूत जो बहुत सफल एक्टर रहे, बहुत ही पैसा और नाम शोहरत कमाने के बावजूद भी, सफल होने के बावजूद सुसाइड किया। दोस्तों फिर पैसा सिर्फ आने से ये तो पक्का है कि पैसा आने के बाद भी वो हैप्पीनेस हमारे लाइफ में नहीं उतरता है, और हमने देखा है कि पैसा आने के बावजूद भी काफी लोग परेशान, डिप्रेशन और सुसाइड में जा रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों कि सिर्फ पैसा क्या हैप्पीनेस दे सकता है? अमित जी आपने हैंड रेज किया है। जी सर, सिर्फ पैसे से ही हैप्पीनेस नहीं प्राप्त किया जा सकता। हैप्पीनेस के लिए मानसिक शांति की जरूरत होती है, जो कि हमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम कैसे उस सफलता को जो है संभाल पाएंगे ये भी जानना जरूरी है। हाँ, सफलता को संभाल कैसे पाए ये बहुत जरूरी है। तो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच अमित जी, आपने अपना व्यू रखा। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अमित जी ने बड़ा पॉइंट कहा कि इसको संभालना भी आना चाहिए। दोस्तों अगर सिर्फ पैसा मिलने के बाद हम हैप्पीली अपनी लाइफ जी पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, संभव नहीं है। उसके लिए मानसिक सक्षमता होनी बहुत जरूरी है, आपकी मानसिक सक्षमता भी होना जरूरी है। आर्थिक आजादी और मानसिक सक्षमता
कैसे पाएंगे? आर्थिक आजादी और मानसिक सक्षमता हम कैसे पाए? प्लीज हैंड रेज करें फास्ट या मैसेज करें, कैसे पाएंगे हम? हमें आर्थिक आजादी भी चाहिए क्योंकि हमारी जरूरतें हैं, हमें फ्री होना है, अपनी लाइफ जीना है, अपनी क्वालिटी की लाइफ जीना है, अपनी हॉबीज की लाइफ जीना है, और फिर हमें उसको संभालने को, जो आर्थिक हमें आजादी उसको भी हैंडल करने को फिर कैसे पाए? प्लीज फास्ट जी तुषार जी। जी 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 अभी आर्थिक आजादी और मानसिक सक्षमता के लिए तो में बहुत लकीली मिल ही चुका है। ओके, तो मतलब आप कहते हैं कि एमएमसी के द्वारा आप ये पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रेजेंट में रह के काम करना मुझे लगता है शायद बहुत बड़ा कारण हो। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच तुषार जी। प्लीज हैंडल्स करें फास्ट कैसे पाए सौरभ जी? जी सर, मतलब अभी जैसे इतने दिन जब से हमारी ट्रेनिंग हुई है और जब से हम एमएमसी से जुड़े हुए हैं, तो एमएमसी में जुड़ने का मकसद वही था कि बाहर जितने भी काम है, चाहे जॉब हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे वो इनर बॉर्न स्किल हो या कुछ भी हो, तो इन सब में जो सफलता का रेशियो है वो बहुत कम है, 1%, 2% से लेके 5%। ठीक है। अब यहाँ पे एमएमसी का जो रोल है, अब एमएमसी इसीलिए ज्वाइन किया गया हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पे दोनों का हमें सपोर्ट मिल रहा है, आर्थिक भी मानसिक भी, तो दोनों का, तो यहाँ से हमें वो चीज अचीव हो सकती है। यही एक अभी तक प्लेटफॉर्म जो हमें समझ में आया अभी तक यही है, इसके अलावा कुछ ऐसा कुछ नहीं। ओके, ग्रेट जी, धन्यवाद सौरभ जी। राजू राम जी प्लीज। जी, एमएमसी के माध्यम से ही संभव है ना, आर्थिक रूप से भी सफल हो पाएंगे और मानसिक रूप से भी। और क्या अभी जो एनएलपी का जो कोर्स है जिससे हम सहजता से जो कार्य करेंगे, जो भी उससे भी हमें मानसिक के मतलब कि क्षमता मिलेगी जिसमें हम हैप्पीनेस हो सकते हैं। परफेक्ट, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच राजूराम जी। अनमोल जी। जी सर। जी सर, हमें लगता है कि एमएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है जहां पर आर्थिक और मानसिक सफलता हमें मिल सकता है। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। जी अनमोल जी कंटिन्यू करिए आप। अनमोल जी अनम्यूट कर लीजिए अपने एंड से। जी हाँ। और हासिल भी करके सर दिखाएंगे। जी बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच अनमोल जी। धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों हाँ, आगे बढ़ते हैं कि ये हम कैसे हासिल करेंगे, क्योंकि जैसे सौरभ जी ने कहा कि हम दुनिया में कोई भी जॉब से तो ये संभव नहीं है, और दुनिया में कोई भी व्यवसाय कर ले तो व्यवसाय का सफलता का रेशियो है 5 to 10%। फिर वो प्रेशर हो जाता है, तो फिर आर्थिक और आजादी और मानसिक सक्षमता कैसे पाए? वक्त रहते हैं। दोस्तों आप लोग एमएमसी से जुड़े हुए हैं, आपके लिए ये सिस्टम ही बनाया गया है। एमएमसी का लक्ष्य ही यही है कि आपको अपना जीवन जीने के लिए मुक्त किया जाए, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम भी दी जाए और साथ में मानसिक सक्षमता भी दिए जाए, जिससे वो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी, सफलता को हजम करने की या सफलता को संभाल पाने की मानसिक सक्षमता भी आए। और एमएमसी का मिशन ही यही है, हर भारतीय को आर्थिक सफल और मानसिक सक्षम बनाना, क्योंकि आर्थिक सफल बनाने से काम नहीं चलेगा, यह मानसिक सक्षम बनना बहुत जरूरी है। और एमएमसी का यही मिशन है, 100% आप यहां पर कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहां पर आपको एक हैप्पीनेस और एक्स्ट्रा बोनस में मिलता है कि आपके हाथों औरों का भी जीवन आप मुक्त करा रहे हो, उन्हें भी आप फाइनेंशियली सक्सेस बनाते उन्हें मेंटली भी स्ट्रांग बनाने में आप सपोर्ट कर रहे हैं। उसके वजह से एक अलग हैप्पीनेस भी आपको मिलने वाली है कि आप तो फ्री हो ही रहे हैं, आप भी मानसिक सक्षम बन रहे हो, फाइनेंशियल फ्रीडम पा ही रहे, लेकिन आपके द्वारा, आपके हाथों से और लोगों का भी आप जीवन मुक्त कर रहे हैं, उन्हें भी फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहे हैं और मानसिक सक्षमता दे रहे हैं। और एमएमसी का विजन भी यही है जो हम ट्रेनिंग से पहले पढ़ते हैं कि ऐसे समाज का निर्माण करना जहां भारतीय संस्कार मूल्यों द्वारा, अब ये जो आप सीख रहे हो, आप जो ये समझ रहे हो, जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये टोटली भारतीय संस्कार और मूल्यों द्वारा आर्थिक ईमानदारी से ये
भारतीय संस्कार मूल्य ही सीख रहे हैं, वैल्यूज ही सीख रहे हैं। और ईमानदारी से आर्थिक सफलता पाई जाए, क्योंकि ईमानदारी से ही ये एबिलिटी जो है वो डेवलप होती है। तो ईमानदारी से आर्थिक सफलता पाई जाए और जहां आनंद मिले ऐसे कार्य कर्म में जीवन व्यतीत किया जाए, ये विजन है दोस्तों। इससे आप जुड़ चुके हैं, अब आगे बढ़ चुके हैं और अभी आप एक मुकाम पर भी आ चुके हैं। अभी आपके ग्रेट स्पॉन्सर बनेंगे और एक टीम जब मजबूत बनाते जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद 100% आप आर्थिक सफलता पाने ही वाले हैं। और इस अलग ट्रेनिंग से आप मेंटल सक्षमता भी पाने वाले हैं। वैल्यूज हमें पता है, ये साथ में जरूर रखना है। इस वैल्यूज के साथ में अगर हम चलते हैं, ऑनेस्टी यानी पूरी तरह ईमानदारी अपने साथ, अपने काम के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ में, केयर, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन के बगैर ये संभाल नहीं पाएंगे आप। सेल्फ इंप्रूवमेंट, गलती होती है मानना, स्वीकार करना और तुरंत उसे बदलाव कर इंप्रूवमेंट कर लेना। पॉजिटिव क्रिएशन यानी आपके हाथों से इतना बड़ा पॉजिटिव क्रिएशन एमएमसी के, यानी एमएमसी जो है एक पॉजिटिव क्रिएशन है, तो आपका भी यहाँ पर पार्ट है। तो पॉजिटिव क्रिएशन का करते रहना और भारतीयता, क्योंकि भारतीय वैल्यूज में ही वो ताकत है जो कि बड़ी से बड़ी सफलता को हम इसको यानी हैंडल भी कर पाएंगे और हैप्पी भी फील कर पाएंगे। और जैसे कि हम ये रोज पढ़ते हैं यहाँ पर लर्निंग 90%, अर्निंग 10%, अर्निंग ऑटोमेटिकली 100% होने वाली और लर्निंग 100% होगी। दोस्तों आपका लक्ष्य एमएमसी में है तो खुद की आर्थिक आजादी और मानसिक सक्षमता पाने पर है। अपने टीम से सभी लोगों को आर्थिक आजादी और मानसिक सफलता दिलाए, ये आपका लक्ष्य यहां पर होना चाहिए। अपना जीवन मुक्त करके सृष्टि द्वारा प्राप्त गुणों में जीवन जीना, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। और जीवन को सार्थक बनाने में, क्योंकि हमारा जीवन उसी के लिए है, पैसा कमाने के लिए और उस वक्त बेचने के लिए नहीं है। और आने वाली पीढ़ी को भी अपना जीवन, क्योंकि यहां पर होता क्या है कि पहली पीढ़ी ने हमें जो सिखाया, जो गलत दिशा दी, यही आगे हम अब अगली पीढ़ी को भी देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि इस चक्कर से बाहर निकले, इस चक्रव्यूह से बाहर निकले और अगली पीढ़ी को भी वो जो सही राह है, जो अपनी इनबॉर्न क्वालिटी, अपने आप से जीवन जीने की वो राह दे, और जिससे समाज का भी सकारात्मक बदलाव होता रहे। ये तभी होगा जब हर मनुष्य अपनी क्षमताओं में जिएगा, अपनी क्षमताओं को रूबरू होगा, अपने जीवन को जिएगा, तो ये 100% संभव है। दोस्तों धन्यवाद। ये सेशन था एमएमसी के रास्ते अपनी जीवन की ओर। ये सेशन यहां पर समाप्त होता है। आपके फीडबैक जरूर जानना चाहूंगा, प्लीज आप हैंड रेज करें और आप अपनी सेशन के बारे में थोड़ा फीडबैक भी मैं समझना चाहूंगा। जी बहुत ही अच्छा लगा सेशन जी। इससे हम अपने आप को, मतलब कि अपने आप को समझ पाएंगे और अपना जो नेचर है, अपना जो कार्य है ना, उस कार्य को हम अच्छा से कर पाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। इस सेशन के बाद मेरे को और ही थोड़ा अलग फीलिंग हो रहा है अपने आप में, कि पहले मैं दूसरों को मतलब कि देख करके हम उसके जैसा बनना चाह रहे थे, लेकिन हम स्वयं अपना जो है वो स्वयं पूर्णता अपने आप को नहीं जान पा रहे थे। ये हमको सीखने को मिला आज। ग्रेट, धन्यवाद राजू राम जी, थैंक यू वेरी मच आपका। जी गणेश जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। अपनी इनबॉर्न क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए उनको डेवलप करना बहुत जरूरी है। आज के सेशन में सीखा मैं, किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, अपने आप में जो हो वही रहो और उसी तरह आगे बढ़ते रहोगे तो ये जीवन में जो एमएमसी के साथ जुड़े हैं, जो हमें मानसिक सक्षम बनाने का एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। एक्चुअली आर्थिक आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन आर्थिक आजादी के बाद जो मानसिक सपोर्ट मिलना चाहिए, जैसे बहुत से एग्जाम्पल है, बहुत से लोग ये जो पैसा आता है तो वो डाइवर्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा भी मैं उतना ही नहीं गणेश जी, आपने कहा है, मैं थोड़ा सा मैं रोक के बताता हूँ कि थोड़ा सा ग्रेट स्पॉन्सर भी बन जाते हैं, यानी उस यहाँ पर भी आ जाते हैं तो वाइबल होने लगते हैं। हाँ सर, इतना भी हजम नहीं कर पाते। नहीं। एटीट्यूड आपने देखा होगा, एटीट्यूड क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप देखो, अब एटीट्यूड बदल जाता है।
हाँ सर, थोड़ा सा भी ऊपरी लेवल है तो एटीट्यूड बदल जाता है। प्लीज कंटिन्यू करिए। अप्रोच बदल। एक्चुअली क्या है, हम हमारे पास पैसा आ जाता है, मैंने बहुत से एग्जांपल देखे, पैसा आता लोग उसको एक गलत राह से यूज करते हैं। जी बहुत से लोग का पैसा आता है वो संभाल नहीं पाते, या तो वो बहुत लो चले जाएंगे, वो फिर उसी जिंदगी में चले जाते हैं। बहुत से एग्जांपल देखे मैंने, जिसके बाद अचानक कुछ पैसा आ जाता है बिना मेहनत करे। जैसे पैसा जितने इजीली आता है उतने इजीली चला जाता है, परफेक्ट। तो उतने पास इतने इजीली आता है, वो इतने इजीली चला भी जाता है और समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ। तो लेकिन ये मानसिक सक्षम अगर बनोगे तो आप उन चीजों को संभाल के रखोगे, और ये बहुत जरूरी है आज की दुनिया में। पैसा तो आएगा, पैसा जाएगा नहीं, कहीं पे आप काम कर रहे हो तो, लेकिन उसको संभालते भी आना चाहिए, और तभी आपको हैप्पीनेस मिलेगा। परफेक्ट। तो ये थैंक यू सेशन सर। कैसा, मतलब क्या ये ट्रेनिंग जो है कैसी लग रही है? बहुत ही प्रैक्टिकल है सर। एक्चुअली ये कोई थ्योरम नहीं है जो हम पढ़ते हैं। एक्चुअली इससे ये क्लियर होगा कि हम जो मिशन विजन करते हैं ये क्यों करते हैं, ये क्या है। मतलब ये कोई ऐसे थोड़ी कि हम कुछ प्रार्थना प्रेयर कर ले। एक्चुअली इसका मोटो समझ में आता है कि हाँ, आपको सच्ची में एक मानसिक सक्षम बनाना है। अपने कल्चर को मैं हमेशा बताता हूँ, मैं जब बात करता हूँ, मैंने बोला ऑनेस्टी, केयर, ये लिखा नहीं है। हाँ, आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहो, एक दूसरे की केयर करो। हाँ, पॉजिटिव क्रिएशन करो, लेकिन ज्यादा भी नहीं, पॉजिटिव क्रिएट में रहो। और भारतीयता, एक हमारा एक बोलने का तरीका जो है, एक रिस्पेक्ट बोलते हैं। जब जैसे भी आप मैसेज बोलता है इन्हें आता है, तो इन्हें क्या है भाई, इन्हें मतलब क्या, गेस्ट है ना, गेस्ट को, तो इनको ऐसे हमारी एक भारतीयता रहती है, एक मान सम्मान की बातें करते हैं। आप छोटा हो या बड़ा हो, उसे जी लगा के बात करते हो। ये मैं भी सीखा हूं। मैं भी अभी अगर छोटा रहे बड़ा रहे कुछ नहीं, एक शुरुआत में एक फॉर्मलिज्म आ जाता है, ये एमएमसी सिखाती है, नहीं, एक भारतीयता को संभालो, एक दूसरे का एक मान सम्मान रखो, ये आपको रिटर्न मिलने वाला है जिस प्रकार आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत सी चीजें सीखे। ये थोड़ा सा समरी जो मैंने बताया आपको, ये थोड़ा सा बताया सर। थैंक यू सर फॉर द सेशन। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच जी। सिमरन जी। हेलो। जी सिमरन जी जी। सर, सौरभ जी सौरभ जी। हाँ, आज के सेशन में सर ये चीज क्लियर हो गई है, मतलब क्लैरिटी आज बहुत ज्यादा मिली है कि हमें अपनी सक्षमताओं के ऊपर ही काम करना है, हमें अपनी सक्षमता को बढ़ाना है, और मतलब जो भी काम करना है हमें पूर्णतः परफेक्शन के साथ करना है, सीखना है, और पूरा एग्जीक्यूट को जो करना है उसे एकदम 100% परफेक्शन के साथ ही करना है। और जो रिजल्ट का उसका सोचते हुए नहीं करना है, सहजता से करना है, जो हम लोग उसका रिजल्ट का नहीं सोचना है हमें। और जो भी करना है हमें पूरी सक्षमता के साथ अपना पूरा सक्षमता पे बढ़ाना है, और वही आगे भी पास करना है, अपनी टीम को भी वही सिखाना है, और उन्हें भी आगे के लिए तैयार करना है। जी सर। और यहाँ पर ये भी है कि यहाँ सिर्फ अपनी टीम ही नहीं, अगर हम ये सच में फाइनेंशियल फ्रीडम होकर, मेंटली स्टेबल होकर अगर हम जिएंगे, तो अपना अगली पीढ़ी जो आएंगी उनको भी तो हम यही दे पाएंगे। वो तो सर अल्टीमेट होगा, वो अल्टीमेट होगा। अगर हम अल्टीमेट हुए तो वो तो और भी अल्टीमेट होगा। जी परफेक्ट जी, धन्यवाद सौरभ जी। जी सिमरन जी। जी, हम उसे गलत तरीके से सीख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन आज जो आपने बताया सर पूर्णतः क्लियर हो चुका है। जैसे बिल्ली और शेर वाला आपने जो एग्जांपल दिखाया है, और जो उसको लेकर आपने जो तर्क दिया है, वो पूरा फैक्ट लगा है। और आज का जो सेशन से एक चीज और मैंने सीखा है कि मतलब हमारा जो खुद का जीवन है, हमें अपना जीवन जीना है, अपने लक्ष्य को जो हमने निर्धारित किया है वो हमें खुद से ही करना है, अपने ही जीवन को जीते हुए उसे हमें प्राप्त करना है। दूसरे के लक्ष्य जो लोग प्राप्त किए हैं उनकी राह पे चल के नहीं करना है, हमें अपना एक अलग रास्ता बनाना है, मुकाम बनाना है। लेकिन एक थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर कि हाँ, दूसरों की मेहनत या दूसरे के रास्ते को देखकर हम सीख जरूर सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से मेहनत की है, उस मेहनत को करते हुए जरूर, क्योंकि उनकी चली हुई राह है तो हमें रेडीमेड मिल रही है, तो उसे जरूर हम अपना सकते हैं काम, यानी लेकिन हम अपना ही क्वालिटीज यानी अपने जीवन को जिएंगे, उनकी मेहनत से सीखेंगे जरूर। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिस तरह से वो चले हैं, जिस तरह से वो गए, तो वो टेक्निक कहे या फिर वो सीखेंगे जरूर, लेकिन उनकी कॉपी नहीं हो काम करेंगे, यानी उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा लक्ष्य होगा अपनी क्षमताओं को देखना, अपनी क्षमताओं को क्या है, प्रकृति ने हमें क्यों डाला है, क्या है हमारे अंदर, तो वो हम देखेंगे। जी जी सर, खुद से मतलब एक खुद का अलग एक कुछ क्रिएट करना है, क्रिएशन मतलब नई चीज समाज में लाना, ऐसा मतलब हम कर सकते हैं। जी परफेक्ट जी, धन्यवाद सिमरन जी, थैंक यू वेरी मच। अमित जी एक लाइन में अभी बता देना, क्योंकि काफी टाइम, आधा घंटा ज्यादा हो चुका है। बहुत ही शानदार सेशन रहा, बहुत अलग ही लेवल का था, जो कि आज तक कभी मिला नहीं। और
एक लाइन में कहूँ तो सीधा सीधा यही है कि हम अपना नेचुरल जो हमारे अंदर नेचुरल जो चीजें हैं उन्हीं का विकास करके जो है आगे बढ़ना है। परफेक्ट। अब ये जो ट्रेनिंग है ये हम स्पॉन्सर को नहीं दे सकते हैं। जी क्या ये थोड़ा ऊपर लेवल की हो जाती है ट्रेनिंग? जी सर, वो फिर इसको संभाल नहीं पाएंगे, वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो ये जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये तीसरे लेवल की ट्रेनिंग है और इस तरह की ट्रेनिंग अच्छी रहेगी, क्या कहेंगे? प्लीज रिप्लाई कर दीजिए सभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छी रहेगी, क्योंकि उतना ही देना चाहिए जितना सामने वाला हजम कर पाए। तो सभी रिप्लाई करें जरूर। क्या ये अपने अगले लेवल की, ये तीसरे लेवल की ट्रेनिंग है, क्या ये ट्रेनिंग आपके लिए कैसी रहेंगी? प्लीज सभी मैसेज कर दीजिए फास्ट। जी अमित जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच अमित जी। सबको सचिन तेंदुलकर तो नहीं हो सकता है, लेकिन सचिन का जो टेक्निकल है वो हम सीख सकते हैं। नहीं देखो, यहाँ पर फिर से गलत हो रहा है। हम सचिन तेंदुलकर बनने की बात नहीं, हम उससे बेहतर हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं। हम कंपैरिजन नहीं, हम हो सकते हैं। हाँ, उनका राह उनकी मेहनत से हम सीख सकते हैं, इंप्रेशन मतलब उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं उनकी मेहनत को देखकर। हमें भी मेहनत करने को मन, वो मेहनत कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से मेहनत की हम भी मेहनत करेंगे, लेकिन हम सचिन नहीं बनेंगे, हम बनेंगे सर। फिर हम हो सकता है ज्यादा रन निकाल ले, हाँ सर हो सकता है, अलग रिकॉर्ड बना ले, लेकिन हम बनेंगे। हाँ सर, नेचुरल जो है अपने पास वही खुद अपने को वही उसके सचिन को जिसने बनाया हुआ है उसी ने हमें भी बनाया हुआ है। बरोबर सर, जो ठीक है ना, हम सचिन नहीं बनेंगे, हम बनेंगे। हम उन्होंने जो मेहनत की, वो मेहनत किस तरह से की, उन्होंने सुबह उठ के ये किया था वो किया, तो हम मेहनत करने के लिए रेडी रहेंगे। ओ सही सर, एकदम बढ़िया सर एक्चुअली। जी धन्यवाद आपका। जी तुषार, थैंक यू सर। जी नमस्कार सर। जी आपके सवाल का जवाब मिला। सेशन था जी, बहुत ही ग्रेट सेशन था, बहुत ही ग्रेट। जी दुनिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, या तो आपके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है या तो मानसिक, ये दोनों के प्लेटफॉर्म कहीं पे भी अवेलेबल नहीं, कहीं पे भी मैं तो सुना नहीं है। ये दोनों को मिला के ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ, और यहाँ पे एमएमसी में हमें ये मिल चुका है, तो हम आपको बहुत लक्की मानते हैं सर, बहुत लक्की मानते हैं कि दोनों साथ में मिल रही है जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है सर। धन्यवाद तुषार जी, थैंक यू वेरी मच। जी तुषार मैंने अनम्यूट कर दिया, एक सेकंड। जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आप। जी धन्यवाद तुषार जी, थैंक यू वेरी मच। जी अनमोल जी ओके अनमोल जी सर। जी बताइए। बहुत बढ़िया सेशन है सर। जी मैं थोड़ा सा पीछे जाके बताता हूँ। मैं सब दिन कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सब दिन हम यही बताते थे कि अपना भी टाइम आएगा। जी ये एमएमसी में आके अपना टाइम आ गया है सर, और बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, बहुत कुछ पाएंगे यहाँ से। थैंक यू, धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद कहूंगा, थैंक यू वेरी मच। आप आए, जुड़े और एक अनमोल आपके विचार यहाँ पर रखे और बेहतरीन आपने इन्वॉल्वमेंट रखा, इस सेशन को बेहतरीन और बेस्ट बनाया। इस सभी के लिए मैं आपका धन्यवाद कहूंगा, थैंक यू वेरी मच। और मुझे खुशी है कि मैं एक ग्रेट लीडरों के साथ में यहाँ पर हम सब मिलकर एक बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उस सभी के लिए मैं धन्यवाद और आपको सैल्यूट करूंगा, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और वो सभी सपने जरूर हम पूरे करेंगे, अपने भी और अपने साथियों के भी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, सैल्यूट है आपको, धन्यवाद, जय हिंद, आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।